वो कहता है कोई बात नहीं, जिस परमेश्वर ने दिया अगर उसने ले लिया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से भक्ति करूंगा, मैं फिर से इस खेत को साफ करके नई फसल लगाऊंगा। जिसने चोरी की थी, जब वो ताला खोलता है, उसके कमरे के अंदर जाता है, तो वो क्या देखता है कि चूहों ने पूरा गोदाम जो था वो खा लिए हैं, सारे आलू खा लिए हैं, और ना ही उसके खेत में उस समय आलू थे और ना ही उसके गोदाम के अंदर आलू थे। आप किस रीति से सेवकाई कर रहे हो, परमेश्वर आपको देख रहा है। सो लोग अगर आपके खिलाफ हो के आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग आपकी कितना छीन लेंगे, कितना आपसे ले जाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर पलटा लेता है तो खतरनाक तरीके से पलटा लेता है कि जो कुछ वो व्यक्ति चोरी से, गलत कामों से कमाएगा, परमेश्वर एक ही बारी में क्या करेगा, सब खत्म कर देगा। लेकिन जो धर्मी व्यक्ति चलेगा, बेशक वो थोड़ा धन अपने पास रखेगा, उसमें भी खुदा उसके जीवन में आनंद को देगा। मैंने एक दिन आपको एक स्टोरी बताई थी। एक बार एक व्यक्ति था और उसने क्या किया, उसने एक खेती की, दो दोस्त थे बहुत अच्छे, और एक उन्होंने जब दोस्ती की तो उनके पास जो खेत थे उसमें वो पोटैटो का बिजनेस करते थे, वो आलू लगाया करते थे अपने खेतों के अंदर। तो क्या था, एक व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, भक्ति करने वाला व्यक्ति था, लेकिन जो दूसरा था वो ठट्ठा करने वाला व्यक्ति था। उन्होंने एक साथ अपने क्या किया, खेतों के अंदर उस फसल को लगाना शुरू किया, आलू की खेती करनी शुरू की। लेकिन जब कटाई का समय आया तो उस कटाई के समय में जो खुदा की भक्ति करने वाला व्यक्ति था, उसका खेत पूरा हरा भरा रहा, इतना हरा भरा रहा कि उसकी फसल, जो उसका दोस्त था, जो संसार में रहने वाला दोस्त था, उससे 5 गुना ज्यादा उसकी फसल हुई। और जब उसने अपनी खेती की तो उसने क्या कहा कि अब हमारा खेत पक गया, लेकिन उसका दोस्त उससे जलन करने लगा कि हमने एक समय में सेम फसल को लगाया, सेम आलू की खेती हमने की, सेम खाद हमने डाली, तो ऐसा क्या हो गया कि इस व्यक्ति का खेत इतना बढ़ गया। तो उसने क्या किया, अपनी पत्नी के साथ चालाकी की कि हम रात को जाएंगे और इसके खेत के सारे आलू लेकर हम चोरी कर लेंगे। उन्होंने विचार बनाया पति पत्नी ने। जब उन्होंने ऐसा विचार किया, आधी रात को वो गए तो उसने अपने खेत का कोई भी आलू नहीं निकाला और अपने मित्र का, जो भक्ति करने वाला व्यक्ति था, उसके खेत से सारे आलू निकाल कर अपने गोदाम में छुपा कर रख दिए और ताला लगा दिया ताकि उस व्यक्ति को पता ना लगे। लेकिन अगली सुबह जब वो धर्मी व्यक्ति जाता है और वो खेत में देखता है कि मेरा तो पूरा खेत किसी ने चुरा लिया और मेरे पास अब एक भी अनाज नहीं रहा, वो आलू नहीं रहे बांटने के लिए, तो उसने क्या कहा, वो कहता है कोई बात नहीं, जिस परमेश्वर ने दिया अगर उसने ले लिया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से भक्ति करूंगा, मैं फिर से इस खेत को साफ करके नई फसल लगाऊंगा। और जो उसका मित्र था जिसने चोरी की थी, उस व्यक्ति ने क्या किया, कहता भाई तेरे खेत में क्या हो गया। उसने बोला कोई बात नहीं, किसी ने चोरी कर ली, लेकिन मैं फिर से फसल लगाऊंगा, मेरा परमेश्वर मुझे फिर से आशीष देगा। और ऐसा ही हुआ, उसने फिर से फसल लगाई आलू की। जब जो व्यक्ति खेती करते हैं उन्हें पता है सबसे जल्दी इसकी खेती होती है, और उतने ही समय के अंदर उसकी खेती फिर से हो गई। उस व्यक्ति ने जब अपने खेत में बेचना शुरू किया, उसने आलूओं को बेचना शुरू किया। जिस व्यक्ति ने चोरी की थी उसने कहा इस समय में क्या है, मेरे पास ज्यादा है, जो वेजिटेबल्स हैं, जो पोटैटोज हैं, बहुत ज्यादा है, मैं मार्केट में जाऊंगा और उन्हें बेचना शुरू करूंगा। और उसने क्या किया, लालच में अपने खेत में एक बार तो जब उसने आलू निकाल लिए, दोबारा खेती ही नहीं की, इस लालच के अंदर कि मेरा गोदाम तो भरा हुआ है। और क्या हुआ, जब उस व्यक्ति के नियत समय में पूरी खेती तैयार हो गई, जो धर्मी था उसने अपनी पूरी खेती से क्या किया, पूरे आलू निकाले और वो सब्जी मंडी में उन्हें बेचने के लिए चला गया। लेकिन जिसने आराम कर लिया कि मैं गोडाउन बाद में खोलूंगा, जिसने चोरी की थी, जब वो ताला खोलता है, उसके कमरे के अंदर जाता है, तो वो क्या देखता है कि चूहों ने पूरा गोदाउन जो था वो खा लिए हैं, सारे आलू खा लिए हैं, और ना ही उसके खेत में उस समय आलू थे और ना ही उसके गोदाम के अंदर आलू थे। यानी कि अगर कोई किसी की भक्ति को खराब करता है, अगर वो कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है, उसकी काम को कोई खराब करता है और अपना भला चाहता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, आपके भक्ति को परमेश्वर देख रहा है। आप किस रीति से सेवकाई कर रहे हो, परमेश्वर आपको देख रहा है। सो लोग अगर आपके खिलाफ हो के आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने वही आपको एग्जांपल इस स्टोरी से बताया। लोग आपकी कितना छीन लेंगे, कितना आपसे ले जाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर पलटा लेता है तो खतरनाक तरीके से पलटा लेता है कि जो कुछ वो व्यक्ति चोरी से, गलत कामों से कमाएगा, परमेश्वर एक ही बारी में क्या करेगा, सब खत्म कर देगा। लेकिन जो धर्मी व्यक्ति चलेगा, बेशक वो थोड़ा धन अपने पास रखेगा, उसमें भी खुदा उसके जीवन में आनंद को देगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अगर खुदा आप अच्छा जीवन जी रहे हो,
नेकी से कमाई कर रहे हो, नेकी से अपनी नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये साल आपकी बढ़ोतरी का साल है, ये साल आपकी चंगाई का साल है, ये साल आपके बढ़ने का साल है, ये साल आपके जीवन में बरकतों को लेने का साल है, ये साल आपके बच्चों की गवर्नमेंट जॉब का साल है। ये साल अगर आज कोई बीमार है, उनकी चंगाई का ही आज का दिन है यीशु मसीह के नाम में। और आप विश्वास के साथ आज हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक आशीषें नहीं देखी, आज आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और मैं एक बात बता रही हूँ आपको, आज वो यहोवा हमारे बीच में आया हुआ है, उसका सामर्थ हमारे बीच में आया हुआ है। और मैं बता रही हूँ, जो भक्ति के साथ आज उम्मीद रख के दाऊद की तरह परमेश्वर के पास आए हैं, तो कोई भी शर्मिंदा नहीं होगा। आपके पास परमेश्वर ने आज बोल दिया, मैंने वाचा बांध ली है, नमक की वाचा आज परमेश्वर से बांधो। प्रभु मैं, मेरा घराना सदा आपकी सेवा करेंगे, नीत आपके घराने में रहेंगे। दाऊद की तरह वाचा बांधो परमेश्वर से, प्रभु मैं और मेरा घराना सर्वदा आपके धाम में वास करेंगे।